है आपका यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने मिश्रण चैप्टर चलाया हुआ है और मिश्रण चैप्टर की आज आपकी तीसरी क्लास होगी। तीसरी क्लास में हम 3 टाइप को कवर करेंगे, पांचवा, छठा और सातवां। पांचवा जो टाइप है आपका, जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को समझने से पहले थोड़ा एक कंसेप्ट समझेंगे। देखिए, जो आपके इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें कि अगर कोई मतलब वस्तु है ए और बी, अगर उसकी मात्रा 20 और 30 किलोग्राम है, सपोज करिए। ठीक है, यहाँ पर जो इनका अनुपात हुआ 2:3 होगा। यानी कि अगर मैं इनके अंतर की बात करूँ तो अंतर यहाँ पर इन दोनों में कितना है, 1 का। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसमें सेम मात्रा को बढ़ाऊँ या सेम मात्रा को घटाऊँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए, अगर मैंने 20 में 10 किलोग्राम ऐड कर दिया तो ये वस्तु 30 किलोग्राम, और 30 में भी 10 किलोग्राम को ऐड कर दिया तो ये वस्तु कितनी हो जाएगी, 40 किलोग्राम। तो इनका जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 3:4। अगर मैं यहाँ पर अंतर की बात करूँ तो ये अंतर भी आपका यहाँ पर 1 ही रहा। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये सेम अंतर रहेगा अगर हम किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाए या दोनों वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाए या घटाए। अब जैसे कि घटाने वाला कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कि सपोज करिए आप अब की बार घटाने वाला देखिए। जैसे कि ये 20 और 30 किलोग्राम था तो अनुपात 2:3 था। अब इसमें से 10 किलोग्राम माइनस करा और इसमें से भी 10 किलोग्राम माइनस करा तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पर अनुपात जो आया 1/2 आया। यानी कि यहाँ पर जो अंतर है 1 का और यहाँ पर भी जो अंतर है 1 का है। तो यानी कि इस अंतर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम दोनों की मात्रा को बढ़ाएं या घटाएं। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन है, 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो अनुपात 7:5 होता। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि पहले जो चावल थे 4:3 के अनुपात में थे, लेकिन अब जैसे कम किए 7:5 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर 1 का, लेकिन यहाँ पर अंतर 2 का है। तो इस अंतर को हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए इस 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4×2 = 8/6। ठीक है, यानी कि पहले जो क्वांटिटी थी वो ए और बी चावल की, वो सपोज करिए कि 8 थी और बी की 6 थी। तो अब यहाँ पर 1 कम हुआ और यहाँ पर भी 1 कम, यानी 8 से 7 हुआ और ये 6 से 5 हुआ, यानी कि 1 कम होता है हमारे अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो क्वांटिटी थी टोटल 8 और 6 यानी कि 14, लेकिन क्वेश्चन में दी गई है 42। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से, 3 किलोग्राम, और 1 की ही वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी थी क्योंकि एक की क्वांटिटी कम होती है, 1 यूनिट। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में अनुपात 7:5 हो जाता है। तो ये अल्कोहल और ये वाटर। ठीक है, तो 2:3 था। अब इसमें जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई और ये अनुपात 5:7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर 1 का 2 और 3 में, और यहाँ पर अंतर 2 का। तो सेम अंतर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2×2 = 4 और 3×2 = 6। तो ये 4 से 5 हो गया और ये 6 से 7 हुआ, यानी कि 1 बढ़ा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पहले कितनी क्वांटिटी थी, 4 और 6 10, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 50 लीटर। तो 10 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही यूनिट बढ़ता है, इसमें भी 1 यूनिट बढ़ता है, तो 1 की वैल्यू यानी 5 लीटर जो भी है। ठीक है, 5 लीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दूसरा टाइप है आपका छठा, जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए और बढ़ाई जाए। तो ये क्वेश्चन कैसे है, चलिए देखते हैं। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई। अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है इसे क्वेश्चनों में। दूसरे इसमें पूछा गया है कि पहले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो पहले जो था वो 50 लीटर का था टोटल द्रव। अब यहाँ पर 5 लीटर द्रव निकाला और उतना ही दूसरा द्रव डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5/5
फ्रैक्शन निकाल लेंगे 5/50 का, तो कितना आ जाएगा 1/10। ये कितना आ जाएगा 1/10, यानी 10 में से 1 लीटर निकल गया, तो कितना बचा बाकी 9/10। अब यही क्रिया आपकी 3 बार दोहराई गई, तो आप क्या काम कर दीजिए, इसको 3 बार लिख लीजिए इसी तरीके से 9/10। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 5 2 जा 10, और 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.5। 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई 4.5, और अपोन में आ जाएगा आपका 10। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 81 की मल्टीप्लाई 4.5 में, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो आपका आ जाएगा ये 5 4 6 3। तो एक अंक बाद तो पहले पॉइंट है, और एक ये 0 की, तो 36.45 लीटर। तो जो पहला द्रव्य है आपका 36.45 लीटर बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इसी तरीके का 35 लीटर के द्रव्य में 3 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। पुनः मिश्रण में 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, और यह क्रिया 4 बार की गई। अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव्य रह जाएगा। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अब जैसे कि 7वां टाइप है आपका, जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। तो ये भी इसी कंसेप्ट पर आधारित है। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब की बार सेम मात्रा को नहीं घटाता, अब की बार अलग अलग मात्रा को घटाता है। तो हम क्या काम करेंगे, 40 था स्टार्टिंग में ग्लिसरीन की मात्रा, 5 लीटर निकाला तो कितना रह जाएगा, 40 में से 5 माइनस करेंगे यानी 35/40। फिर 10 लीटर निकाला यानी 40 में से 10 यानी कि 30 बचा, 30/40। और फिर 8 लीटर निकाला यानी कि अब की बार 32/40। अब इस 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो कैंसिल करेंगे 0 से 0, और 4 8 जा 32, अब 5 8 जा और 5 7 जा। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, और 7 3 जा कितना आ जाएगा आपका 21, यानी कि 21 लीटर आपकी ग्लिसरीन की मात्रा यहाँ पर रह जाएगी। क्या किया हमने, दोबारा से देखिए 40 लीटर ग्लिसरीन थी, अब पहले तो 5 लीटर निकाला यानी कि 35 रह गई, 35/40। ठीक है, 35/40। फिर वापस से 10 लीटर निकाला यानी कि 30/40, और 8 लीटर निकाला यानी 40 में से 8 माइनस करेंगे तो 32/40। तो इसको सोल्व किया तो आपका आ जाएगा 21 लीटर। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपका सेकंड है, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। अब आते हैं 8वें टाइप में, जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। 2 मिश्रण, ये आपके क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, 2 मिश्र धातुओं में जस्ता और तांबा और जस्ता का जो अनुपात है क्रम से कितना दिया गया है, तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 और 8:5। दोनों मिश्र धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, या तो आप इसको जिंक से कर लीजिए, ठीक है, या आप इसको तांबे से कर लीजिए, कॉपर से। तो चलिए हम इसको कॉपर से करेंगे। कैसे करेंगे कॉपर से, अगर हम पहली मिश्र धातु में देखें कि कितना है कॉपर आपका, ये है 5, यानी 5 टोटल कितना था 5 + 2 7। ठीक है, और दूसरी में अगर हम देखें तो 8 है, टोटल कितना है 8 और 5 13। ठीक है, 13 में से 8 क्या है कॉपर, यहाँ पर पहली मिश्र धातु में 7 में से 5 है कॉपर, और जो मिश्र धातु बनी उसमें से 9 है आपका कॉपर, टोटल कितना है 13। तो अब हम क्या काम करेंगे, 7 13 और 13 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी 7 13 13 तो कितना आ जाएगा 91। तो 91 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें सोल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो 7 से कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 13, और 13 से कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 7, 13 7 जा 91। तो आपका आ जाएगा 13 5 जा 65, और यहाँ आपका आ जाएगा 8 7 जा 56, और यहाँ आपका आ जाएगा 9 7 जा 63।
ठीक है। तो अब 65 में से 63 को माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 2, और 63 में से 56 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 7:2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:2 है तथा 7:6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दे कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर अल्कोहल से ही करेंगे अब की बार भी इसको। ठीक है, अल्कोहल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल की अगर हम बात करें तो कितना है, फर्स्ट में 5 है अल्कोहल। ठीक है, कितने में से, 7 में से, 5/7, और यहाँ पर 7/13। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 8 कितना आ जाएगा, 8 + 5 यानी 13। अब 13 सेम वही 7, 13, 13 का जो एलसीएम होगा 91 हो जाएगा। 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 13, 13 7 जा और 13 7 जा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 13 5 जा 65, यहाँ आपका आ जाएगा 7 7 जा 49, और यहाँ आपका आ जाएगा 8 7 जा 56। 65 में से 56 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, और 56 में से 49 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7:9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी यहाँ आपके प्रश्नावली में से क्वेश्चन है, जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। ठीक है, तो जैसे कि दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको अम्ल से करना चाहते हैं अम्ल से कर सकते हैं, या जल से करना चाहते हैं तो जल से भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसको करेंगे, ये आपका ए पात्र हो गया और ये बी पात्र हो गया। तो इसमें अगर हम बात करें अम्ल तथा जल, यानी अम्ल से कर ले तो 4 कितना है 7 अम्ल इसमें, और इसमें कितना है 5, कितने में से, टोटल 8 में से। और जो सी पात्र है इसमें 3 अम्ल है, कितने में से, टोटल 3 + 2 यानी 5 में से। तो 7, 5 और 8 इन तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 8 = 40, 40 7 यानी 280। इसमें भी 280 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 280 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, 44 जा 160, और ये इसको कैंसिल करेंगे 8 3 जा और 8 5 जा, तो आपका आ जाएगा 35 पंजे 175, और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 5 जा और 5 6 जा 30। ठीक है, तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 168। अब 168 में से 160 को माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और 175 में से इस 168 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो यानी कि 7:8, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। तो जैसे कि ए और बी पात्र है आपका, तो इसमें अगर हम अम्ल की बात करें 2/7, और अगर दूसरे वाली बोतल में बात करें तो कितना आ जाएगा 7/10। ठीक है, और कुल मिलाकर यानी कि 2/5। तो 10, 5 और 7 का जो एलसीएम होगा आपका कितना आ जाएगा 70। तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, इसमें भी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 10 जा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 20, ये आपका आ जाएगा 49, और ये आपका आ जाएगा 28। तो 28 में से 20
को माइनस करेंगे तो आपका 8, और 49 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21:8, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके का आपका 27वां क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि इसमें बोला गया है कि नया मिश्रण आधे दूध और आधे पानी का, यानी कि आपको 1:1 बोला गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। जैसे कि यहाँ पर ए और बी में दूध और पानी का अनुपात जो है 4:3 है और 2:3 है। तो अगर हम दूध से निकालने से, यानी कि दूध कितना है 4 आउट ऑफ 7, और यहाँ पर दूसरे में 2 है आउट ऑफ 5। इसी तरीके से यानी 1:1 का मतलब है 1:1 का मतलब है कि 1/2। अब 7, 2 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो 70 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर सब में, इसमें भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35, ये आपका आ जाएगा 28, और ये आपका आ जाएगा 10, और 10 4 जा 40। 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो 5, और 35 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो आंसर आपका आ जाएगा 7:5, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो अब 28वां क्वेश्चन है आपका। 28वां क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अब की बार परसेंटेज में आपका यहाँ पर मात्रा दी गई है। तो देखिए यहाँ पर मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। तो अगर हम ए और बी पात्र की बात करें, यहाँ पर जो है ए है मिल्क से निकाल लेंगे 8 आउट ऑफ 13, और यहाँ पर बी जो है वो 5 है आउट ऑफ 7, और 69 होल 3/13 का जो इक्वेशन होगी वो 9/13 होगी। तो यानी कि 9 कितना आ जाएगा, दूध जो है आपका 9/13 है, यानी कि 9/13 ही रख देंगे बस इसे, तो एज इट इज। ठीक है, तो अब 13, 13 और 7 का जो एलसीएम होगा 91 होगा, इसमें भी 91 हो जाएगा और इसमें भी 91 हो जाएगा। तो 13 7 जा यानी कि आपका आ जाएगा 56, और ये आपका आ जाएगा 13 5 जा 65, और ये आपका आ जाएगा 9 7 जा 63। तो 63 में से 56 गए 7, और 65 में से 63 गए तो आपका बचेगा 2। तो 2:7, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 34 क्वेश्चन है आपका, सेम इसी तरीके का जैसे कि हमने इससे पहला क्वेश्चन किया था। मात्रा आधी आधी हो जाए, यानी कि 1:1 की बात करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाले 21 लीटर का जो घोल किया है, तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट घोल हुआ, एक सेकंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 90% है एक में 97 है, और कुल मिलाकर है 94। तो इसमें तो परसेंटेज में कुछ नहीं करना आपको। 94 में से 90 को माइनस करेंगे 4, और 97 में से 94 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3:4। ठीक है, तो कुल जो आपका जो है मिश्रण 3 + 4 यानी 7 का हो जाएगा। 7 की वैल्यू आपकी जो दी गई है 21, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, यानी 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, 12 लीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दो बर्तनों ए तथा बी के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 4:5 तथा 5:1 के अनुपात में है। ए तथा बी के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध तथा पानी 5:4 के रेशियो में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात है क्रमशः 2:11 और 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम तथा स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम यहाँ पर स्टील की बात करें
क्रोमियम और स्टील की। क्रोमियम से निकाल लेंगे तो क्रोमियम कितना है 2 अपॉन पहले में आउट ऑफ 13 और इसमें कितना है 5 अपॉन आउट ऑफ 26 और कुल मिलाकर है आपका 7 अपॉन 39। तो 13, 26 और 39 का जो रेशियो जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 13 और 1 2 3 यानी 13 × 6 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 78 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 78 से, तो आपका आ जाएगा 39 2 जा और यहाँ आपका आ जाएगा 14 और ये आपका आ जाएगा 15 और ये आपका आ जाएगा 12। तो 14 में से 12 को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 2 और 15 में से 14 को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 1। तो यानी कि आपका आंसर जो होगा 1:2 होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।